नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर स्वागत है। आपको मालूम होगा कि हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में गाय का एक अहम भूमिका रही है। चाहे हम इसमें अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे हम अपना सामाजिक व्यवस्था का बात करें, चाहे उसका हम अपने समाज और अपने दिनचर्या से बात करें, ये एक बहुत अहम भूमिका गाय निभाती है। शायद इसीलिए कहीं हम उन्हें माता भी कहते हैं। सर, आपका स्वागत है सर। जी, धन्यवाद। हमारे सर जो हैं वो अलग जगह से हैं, एक अलग काम कर रहे हैं और समाज में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही रह रहे हैं। आज इनको भारत विकास संगम में, भारतीय संस्कृति उत्सव में इन्हें आज सम्मानित भी किया जा रहा है। तो जानते हैं इनके काम किस तरह से ये कर रहे हैं और कैसे हम युवाओं को इनसे कुछ प्रेरणा और सीखना चाहिए और करना चाहिए। नमस्कार सर। जी, नमस्ते। यस सर। सर, आप अपना छोटा-सा परिचय दे देंगे सर? जी, मेरा परिचय मैं मिलन देवन, यस सर। मैं पश्चिम बंगाल राज्य से और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा गांव है, छोटा गांव है, वो टी गार्डन है, सिंगताम टी गार्डन बोलता है। यस सर। तो मैं वहीं जन्मा हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ और मेरा जन्म 20 नवंबर 1973 को हुआ है। तो मैं एक साधारण परिवार से हूँ और मेरा जो पिताजी है वो गांव में छोटा किसान किया करते थे और मेरा जो माताजी है, माताजी टी गार्डन का वर्कर थी और हमारा पश्चिम बंगाल का वो टी गार्डन का अवस्था, दार्जिलिंग टी तो सब जानता है, लेकिन वहाँ का मजदूरों का हालत बहुत ख़राब है अभी, इतना ख़राब है। आपका अभी बोले तो आपका 14-15 टी गार्डन तो अभी बंद हो चुका है। टी हाँ, गार्डन क्यों बंद हो गया सर? इसका अच्छा व्यवस्थापन नहीं है, इसका ठीक से नहीं चला रहे मालिक लोग सिर्फ मुनाफा कमाना चाहते हैं, अच्छा। है ना? और एक बात वो है और दूसरा बात क्या है कि थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। पॉलिटिक्स वहाँ पे मतलब पॉलिटिकल जी, खेती में भी पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं, टी गार्डन की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। और तो इसलिए टी गार्डन में थोड़ा सर्वाइव होना मुश्किल है। तो अभी का डेली का हाजिरा है 250 रुपया। तो 250 रुपये में आज का दिन तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम दूध का लाइन में आया है। हम बचपन था तब से हमारा घर में गाय रख के आया है। तो हम 2 गाय 4 गाय ऐसे पालते थे। तो मेरा जब थोड़ा कमाने का उम्र आ गया है तो जिम्मेदारी बढ़ गया है। मैं तो सबसे बड़ा लड़का था घर में, तो मेरे छोटा-छोटा भाई-बहन था, तो उन लोग का जिम्मेदारी आ गया। माताजी पिताजी का थोड़ा एज भी बढ़ने लगा है। तो इसलिए हम अपना वो क्या करें तो क्या करें? तो उस टाइम में तो इतना जॉब अपॉर्चुनिटी भी था नहीं था। तो इसलिए हम गाय पाला है, दूध निकाला है और बिक्री किया है गाँव में। और गाँव का भी जितना भी गाय पालते थे उन लोग से भी हम दूध कलेक्ट करके दूध हम जैसे घर-घर में बाँटते हैं ना, हमारा गाँव का भाषा में तो ग्वाला बोलते हैं। हाँ, हाँ, ग्वाला वैसे इधर हाँ, ही हाँ, बोला जाता है। यस। तो ऐसा करके हम दूध कलेक्शन करके दूध बाँटते-बाँटते दूध बाँटने के बाद हम स्कूल जाते थे। तो ऐसा करते-करते हम थोड़ा आगे बढ़ गया है, हमारा काम छोड़ा नहीं हम। तो हम इधर-उधर करके पैसा जुगाड़ करके हमने वो गाय का फार्म खोलने का हम क्या बात है। निर्णय किया है और हम दुख-सुख करके वो फार्म खोला भी है। तो हम 2 गाय, 4 गाय, 6 गाय करके हम 17 गाय तक हम बनाया था, मेरा वो अपना फार्म में। हमारा टी गार्डन के जगह में दार्जिलिंग तो आपको पता है पूरा पहाड़ का बिल्कुल, बिल्कुल। एरिया है, वहाँ पर हम गाय को चरा के तो नहीं रख सकते, उसको तो घास तो काट के ही डालना पड़ता है। अगर पहाड़ का जगह में वो गाय को छोड़ दिया तो गिर सकता है, मर सकता है, डैमेज हो सकता है। फिर दूसरा का ज़मीन में जाके वो ऐसा बदमाशी कर सकता है। तो इसलिए हम गाय को बाँध के उसको खिला-पिला के उसको हम दूध निकालते थे। तो दूध निकालते-निकालते हमारा क्या हुआ कि थोड़ा दूध ज़्यादा निकल गया है, तो हमारा गाँव में वो उसका ज़्यादा खपत नहीं हुआ है। तो इसलिए हम दार्जिलिंग टाउन में एक छोटा-सा दुकान भाड़ा में लेके हमारा वो दूध का दुकान हम शुरू किया है। क्या बात है। हाँ, तो उस टाइम में इतना तकलीफ था कि दिन भर दूध को रखना पड़ता था, तो क्या करें दिन भर में दूध फटता था। तो दूध को हम बड़ा गैस में उबाल के ठंडा करके ऐसा बिक्री किया। यस। तो हम थोड़ा ऐसा करते-करते हमारा व्यापार कुछ बढ़ गया है। तो 2007 में हमारा वो एक बैंक ने मुझे थोड़ा मदद किया है। वो बैंक को मैं अभी तक वो शुक्रगुज़ार हूँ। उस बैंक ने मुझे 5 लाख रुपए फाइनेंस किया था। 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए, क्या बात है। 5 लाख से हम वो बीएमसी बोलता है दूध को ठंडा करने का, वो मशीन खरीदा था। उस मशीन में हम दूध ठंडा करके थोड़ा मेरा बिज़नेस आसान हो गया। तो थोड़ा मेरा बिज़नेस भी बढ़ गया। बिज़नेस बढ़ता चला गया, दूध को लोगों को कस्टमर को दूध पसंद आया, तो दूध खरीदने लगा। तो मेरा वो दूध का व्यापार बढ़ता चला गया। तो हमारा वो फार्म में मेरा वो समय दे नहीं पाया, तो इसलिए अब मेरा वो फार्म मैं छोड़ने का मजबूर हो गया। तो दूध कलेक्शन किया, दूसरा गाँव से तीसरा गाँव से दूध कलेक्शन करते-करते हम मेरा व्यापार बढ़ गया।
दूध बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, तो इसलिए थोड़ा हम मिल्क प्रोसेसिंग हम शुरू किया। जैसे कि हम दही बनाना शुरू किया, पनीर बनाना शुरू किया, सुरपी बनाना शुरू किया, क्या खोआ बात मावा बनाना शुरू किया। तो ऐसा करते करते अभी मेरा आज का डेट तक मेरा 4500 लीटर हम कलेक्शन कर रहे हैं। 4500? हाँ जी, मैं गांव का ग्वाला से लेके जो पैकेटिंग तक अभी आया हूँ। ये मुझे मेरा सफलता मैं मानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, ये सफलता पैकेटिंग बहुत अच्छी सफलता है और अच्छा बात है। पैकेटिंग करके हम बिक्री कर रहे हैं। आज का डेट में मेरे साथ आपका 1000 से 1200 किसान लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं किसान लोग को जिसका गाय खरीदने का उसका पैसा नहीं है, मैं उनको गाय खरीद के देता हूँ, तो उसका दूध से ही पैसा काटा जाता है। मैं क्या करता हूँ, अच्छा किसान लोग को अच्छा फार्म में घुमाने ले जाता हूँ, और घुमाने के बाद वो लोग सीखता है। 50% लोग सीखने से भी मेरे लिए काफ़ी है। जैसे एक गाड़ी में तो 10 लोग आता है, तो 10 लोग में से 5 ही लोग वो सीख पाएगा अच्छा से गाय पालने के लिए, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या बात है हाँ। सर। पहले ही आप मतलब हाँ। कितना लोग क्या करेंगे उसका एक डाटा बना के रखेंगे। जी। कितने लोग जाएँगे तो वो सीख करके ही नहीं आएँगे। इतने ही लोग अगर आ गए तो मेरा काम चल गया, अच्छा हो गया। हाँ, क्या बात है हाँ। सर, अच्छी बात है। जी, अगर वो अच्छा से गाय सीखने के बाद, अभी जो ऑलरेडी 2 गाय पाल रहे हैं, तो वो सीखने के बाद 4 गाय पालेगा, तो उसका भी कमाई बढ़ गया, तो हमारा भी बढ़ गया, वो गाँव का जीडीपी बढ़ गया, है ना? तो वो गाय पालने से सिर्फ दूध का कमाई नहीं है, और उसको गोबर को हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है अभी तो क्या बोलता है इसको, तो मैन्योर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। खेती में उसका यूज़ करना शुरू ब्लैक गोल्ड भी बोलता है, क्योंकि वो गोल्ड जैसा है, मतलब उससे हम सोना बना सकते हैं, है ना? तो इस वर्मी कंपोस्ट से खेती अच्छा होता है, सब्जियां अच्छा निकलता है ना? और गाय को जो यूरिन है उसको भी हम पानी मिला के हम खेत में डाल देता है, उसका अच्छा उत्पादन होता है। हम तो सुना है कई जगह में उसका यूरिन का मेडिसिन बनता है, लेकिन इस लाइन हमारे तक इस हम प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इस लाइन तक हम नहीं जा पाए। हम सुना है मतलब इस काम के लिए सबसे अच्छा तो देसी गाय का अच्छा मिलता है, लेकिन आजकल हमारा गांव में देसी गाय का वैल्यू कम है, क्योंकि खाता उतना ही है और उसका देखभाल इतना ही है, लेकिन दूध कम देता है दूसरा गाय का तुलना में। ट्रेडिंग का ट्रैफिक समस्या अभी तो ऐसा बढ़ गया है कि अगर हमारा ट्रेन का टिकट है और किसी का फ्लाइट का टिकट है, तो एक दिन पहले निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो छूट जाएगा। गाड़ी इतना बढ़ गया कि अभी भी हर दिन 10-15 गाड़ी तो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि गाड़ी का कंपनी बहुत निकल रहा है। गाड़ी का मतलब कंपनी में इसका कंपटीशन हो गया है, किस कंपनी अच्छा मॉडल निकलेगा, है ना? इसका तो अभी तो कंपटीशन चल रहा है ना, होड़बाजी चल रहा है। तो अभी तो गाड़ी खरीदना भी आसान हो गया है। 5 लाख का गाड़ी, 6 लाख का गाड़ी 1 लाख डाउन पेमेंट देने से गाड़ी दे देगा। तो लड़का लोग, यंग जनरेशन तो गाड़ी चलाना पसंद करेगा ना। तो इसलिए आपका इसमें वो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो अच्छा रेवेन्यू मिलता है, टैक्स अच्छा मिलता है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए ट्रैफिक बहुत जाम हो गया है। ट्रैफिक जाम होने की वजह से बाहर से आया हुआ किस टूरिस्ट लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, और जगह तो और घटता चला जा रहा है। जैसे जमीन तो बनने वाला नहीं है। यस सर। छोटा सा खाली जमीन मिला, बिल्डिंग बना दिया, छोटा सा जमीन में बिल्डिंग बना दिया, तो गाड़ी बढ़ता चला जा रहा है, लोग बढ़ता चला जा रहा है, तो कंजस्टेड तो होगा ही। तो हमारा दार्जिलिंग में तो क्या हुआ कि हम तो पश्चिम बंगाल राज्य के अंडर में है, जो दार्जिलिंग है। ये दार्जिलिंग का तो बहुत दिन से अलग से स्टेट का वो इशू भी चल रहा है ना? मतलब बंगाल से अलग करने का ये आंदोलन भी चल रहा है ना? लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, और इसका कुछ सर तो स्टेट गवर्नमेंट क्या उसको सपोर्ट नहीं कर रही है क्या? मतलब दार्जिलिंग के लोगों को कोई सुविधा उस तरह से फैसिलिटी क्यों नहीं दे रही है? मतलब हम तो इतना बड़ा आदमी तो नहीं है ताकि ये हाई लेवल का जानकार रख सके, है ना? हम तो सुन रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार में फ़ोन नहीं है अभी। आपका बहुत से ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन बंद होता चला जा रहा है। एक तो आपका जो टली वाला ब्रिटिश टाइम का, वो आपका इतना अच्छा काम कर रहा था वो। हम भी उसमें कुछ सामान हम भी वो ज़माना देखा हूँ, हम उस ज़माने काम किया हूँ, लेकिन हमारा बेटा-बेटी उसका वो कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या था कि आपका पहले ऐसा बनाया था, सिलीगुड़ी से लेके ट्रेन जाता था, ट्रेन में आपको कोयला, राशन पानी जाता था, ठीक है ना? तो एक माल गोदाम बोल के है दार्जिलिंग में, वहाँ से वो टॉली से वो जेल में ले जाता था, टी गार्डन में ले जाता था, वो कोयला जो टी गार्डन में चाहिए वो चाय बनाने के लिए, तो ले जाता था वो कोयला, राशन, और वहाँ से फिर उसी टॉली में मेड टी
दार्जिलिंग में आता था और दार्जिलिंग से ट्रेन में वो एक्सपोर्ट होता था। यस। ऐसा सिस्टम बनाया था। ब्रिटिश का तो है योगदान, ये ऐसा ट्रॉली बनाया, ट्रेन बनाया, लेकिन इसको भारत स्वाधीन होने के बाद इसको और अच्छा करना चाहिए था, लेकिन और ख़त्म होता चला गया। ये तो बड़ा ये दुर्भाग्य है ना। ब्रिटिश छोड़ के चला गया है, उससे अच्छा होना चाहिए। उससे और ख़राब हो गया, बदतर हो गया। हाँ, उससे और ख़त्म हो गया। ट्रेन को चलाना मुश्किल हो गया ना, रश बढ़ गया ना, गाड़ी बढ़ गया, तो ट्रेन कैसे चलाएगा? एक ट्रेन आपको जाएगा ना, उसको ट्रैफिक लगता है, तो उस ट्रैफिक लगने से कितना गाड़ी जाम होता है। ऐसा वजह है। सर, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सोचना चाहिए था इस चीज़ की। सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोच पा रहा है। सर, आप जो है अभी के तमाम युवाओं को, जो आप अपना स्टार्टअप किए, इस तरह से अपने आप का सफ़र को आगे लेके गए और आज आपके कामों से, आपकी चीज़ों से हज़ारों लोग प्रभावित हैं। कितने फैमिली आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानों का घर जुड़ा हुआ है। उनके आप फाइनेंशियल सपोर्ट करते होंगे अलग-अलग तरीके से और एक समाज का एक बहुत अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। सर, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अपने इस जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ पाई, लेकिन ऐसा कौन-सा केस है जो कि आज भी आप अगर सोचते हैं, दिमाग में आता है, तो आपको ये लगता है कि मैंने वहाँ पे बहुत अपने आप को सँभाला, चाहे वैसा समय जिस समय आपको लगा कि मैं टूट जाऊँगा सर, अब मुझसे शायद कुछ संभव नहीं है? मुझे तो ऐसा टूटने का तो कोई संभावना नहीं आता है। जैसे मैंने ये जो डेयरी का काम किया है, डेयरी बनाया है मेरा, तो आप लोग आइए कभी घूमने के लिए। मैं इसका करीबन 2-2.5 करोड़ खर्च करके वो डेयरी बनाया, सेटअप किया है। अच्छा। सारा मशीन लगाया है। तो मेरा काम करने वाला है, मेरा बेटा भी है, मेरा स्टाफ लोग भी है। अगर हम जाएगा वो लोग संभालेगा, है ना। मेरा जब तक मेरा सांस है, मेरा ताकत है, मैं इसको आगे ले जाऊँगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल। ऐसा खाना खाया सोया ऐसा तो नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। तो मेरा जब तक दम है मैं तो करता जाऊँगा। सर, और 2007 में आपको बैंक लोन दिया 5 लाख रुपए, जी, जिससे आपने शुरुआत किया, बीएमसी खरीदा इस तरह से और आज आप 2-2.5 करोड़ रुपया अपना इन्वेस्टमेंट खुद का कर चुके हैं सर। ये अलग पार्ट हो गया है। हाँ, हाँ। सर, आपके माध्यम से हाँ, दार्जिलिंग हाँ। को एक ऐसी जो पहचान, पुरानी पहचान है, हाँ, वहाँ की चाय की जो बागान है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो संस्कृति है, मैं चाहता हूँ कि इसी चीज़ को अब जो है दार्जिलिंग को कुछ और चीज़ों से भी जाने, जो कि आपका कामों से जाने लोग और लोगों में ये गर्व हो कि अगर कहीं भी दार्जिलिंग से जाएँ तो हाँ, मैं उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। और इस सफ़र के लिए आपको बहुत-बहुत सर शुभकामनाएँ और आगे भी बढ़िए और ये दार्जिलिंग तक ही सीमित ना रहे आपका ये जो काम है, ये काम पूरे देश में बढ़े, देश से भी आगे बढ़ सके, क्योंकि अभी जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं